वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपने कस्टमर्स के लिए कोटेशंस किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 2 4 5 मिनट की जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम कोटेशन बनाना सीखेंगे, कोटेशन को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, किस तरह से उसे प्रिंट कर सकते हैं, किस तरह से उसे सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। कुछ कोटेशंस जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनका मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आपने कोटेशंस पे क्लिक कर लेना है सिस्टम के रिपोर्ट सेक्शन में से। ये तमाम की तमाम जो कोटेशंस आपने बनाई हुई हैं ज़ाहिर है इस सिस्टम में मौजूद है और हिस्ट्री के तौर पे आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम लिखें या कोटेशन नंबर लिखें, या आपको ना सर्च करके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे तो उस पर्सन को जितनी कोटेशंस दी होंगी वो आपके सामने सर्च आउट हो जाएंगी। ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन ये देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं कोई भी कोटेशन जो आपने मोहम्मद शहजाद को दी थी, तो ये व्यू का ऑप्शन है। आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। एक कोटेशन में आप प्रॉपर तरीके से जो है अपनी कंपनी के लोगों के साथ, कंपनी नेम और एड्रेस के साथ आप इस कोटेशन को प्रिंट कर सकते हैं, इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है ना, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस जो हैं इस सिस्टम में आपको अवेलेबल होंगी। आइए देखते हैं कि इस कोटेशन को जो है किस तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, और किस तरह से इसे कस्टमाइज़ करेंगे, मतलब अपनी कंपनी का नाम और ये कंपनी का एड्रेस जो है हम चाहते हैं हर कोटेशन पे राइट हैंड साइड पे लिखा आ जाए, तो वो कैसे पहले सेट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस होम पेज पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपने इस सेटअप के बटन को क्लिक कर लेना है। ये हमारी कुछ सेटअप इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो रिपोर्ट टॉप लाइन है, यहाँ पे जो भी आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे वो हर रिपोर्ट में राइट साइड पे टॉप के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, और उस राइट साइड पे टॉप के नीचे ये आपका एड्रेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप एड्रेस लिख के इसको सेव कर देंगे, हर रिपोर्ट में एज इट इज़ वो प्रिंट होता जाएगा। और जब भी आप कोई नई कोटेशन लिखेंगे तो ये वाली जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपने सेटअप में एक दफ़ा लिख दी हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली उस कोटेशन में शामिल हो जाएंगी। आप कोटेशन को एडिट करते टाइम इन टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और वो कोटेशन के साथ ही सेव रहेंगी। और एंड पे ये आप लिख सकते हैं दिस कोटेशन इज़ वैलिड फॉर 7 डेज़। ये जो लाइन है ये कोटेशन के फुटर लाइन में प्रिंट होगी, हर एक कोटेशन के फुटर लाइन में। ठीक है, अच्छा, अब हम ये लिखने के बाद, ये सेट कर लेने के बाद एक नई कोटेशन बनाने को जा रहे हैं। तो हम राइट कोटेशन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है कस्टमर का नाम लिख देंगे। ठीक है, हम रेंट अ कार का बिज़नेस करते हैं और ये खालिद को हम कोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंपनी नेम और एड्रेस या पर्सन नेम को लिखने के बाद इसे सेव करेंगे, ठीक है, तो ये कोटेशन 112 नंबर की बन के हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एडिट करता हूँ, सीरियल नंबर 1 लिखता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं अगर लिख देता हूँ कि हम इसे सुजुकी कल्टस जो है 2022 मॉडल की या 20 मॉडल की दे रहे हैं रेंट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका 25,000 रुपीज़ मंथली रेंट होगा। ठीक है, ये हम लिखने के बाद जैसे ही इसको हम सेकंड लाइन में टैब दबाएंगे, सेकंड लाइन में आ जाएगा मज़ीद कोई हम गाड़ी है वो उसे देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आल्टो कर देते हैं। ठीक है, 2020 मॉडल की ही है और ये 22,000 रुपया मंथली रेंट पे हम इसे दे रहे हैं। तो ये 2 लाइनों की जो कोटेशन है हमने लिख ली है, इसको हम सेव कर लेते हैं। और कोटेशन के नीचे जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जो भी सेटअप में आपने एक दफ़ा लिख दी हुई है वो इधर आ जाएंगी। आप इनको चेंज कर सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, कोई इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो पेमेंट टर्म्स है ये हर कोटेशन में ज़ाहिर है आप अपनी
मर्ज़ी के मुताबिक लिख देंगे। इधर मैं कर देता हूँ 50% एडवांस पेमेंट, ठीक है। ये हमारी कोटेशन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये मुझे प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। प्रिंट प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 लाइनों के साथ ये कोटेशन जो है ना, ये हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, इस सिस्टम में कोटेशन बनाने के 2 फॉर्मेट हैं, ठीक है। 112 नंबर हमारी कोटेशन ये वाली है। इसको हम जो है वापस एडिट कर लेते हैं। एडिट कर लेने के बाद जो है हम इस ऑप्शन को अनचेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें यूनिट और क्वांटिटी प्राइस भी दिखा दो, शो हाइड ना करो। जब हम इसे अनचेक करके सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यूनिट और क्वांटिटी की जो है कॉलम्स वो भी इसमें शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथ, ठीक है। और क्वांटिटी में लिख देते हैं 2 फॉर एग्जांपल, और यूनिट प्राइस में हम लिख देते हैं 25,000। इसी तरह हम 2 में हम मंथ लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं यहाँ पे 22,000, ठीक है। और ये टोटल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। जब इसको सेव करके हम प्रिंट करेंगे तो इस कोटेशन का फॉर्मेट जो है थोड़ा डिफरेंट से हमें नज़र आ जाएगा। इसमें यूनिट भी आ गया 2 मंथ्स, ठीक है, प्राइस भी आ गई और टोटल भी आ गया। तो अगर कोई टैक्स हम इंक्लूड कर रहे हैं तो टैक्स की परसेंटेज भी लिख लेंगे, और बाकी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन वैसे ही है। ये वो लास्ट वाली लाइन है जो हमने उधर सेटअप में लिखी हुई थी। और ये था पूरा कोटेशंस को एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि किस तरह से आप कोटेशन बनाएंगे। बहुत इजी, सिंपल टू यूज़ है, और हर एक कोटेशन की एक हिस्ट्री मेंटेन्ड हो जाती है। अगर आपने अपने बिज़नेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें कोई चेंज भी करवाना है तो हमसे डिस्कस करें। ये एप्लीकेशन हम कस्टमाइज़ करके चेंज करके भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको 100% फ़ायदा हो एप्लीकेशन यूज़ करने का। Thank you very much for watching this video.